तो दोस्तों, मैं हूँ अडेनियम और आज मुझे मेरे दोस्त ने रिपोर्ट किया है। आपको नहीं पता कि मेरा दोस्त कौन है? तो देख लीजिए। कैसे हो? मज़े में? तो दोस्तों, आपको मैं एक पौधा दिखाता हूँ, देखिएगा, प्लांट दिखाता हूँ। आप गार्डनर हैं ना, तो गार्डनर को पौधा बहुत पसंद है। देखिएगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये देखिए क्या ज़बरदस्त पौधा है। ये देख रहे हो? ये देख रहे हो कितना मज़ेदार पौधा है। इस पौधे को क्या कहते हैं, आपको पता है ना? नहीं पता? चलिए बता देता हूँ। इस पौधे को कहते हैं एडेनियम का पौधा। देखिए, इस पौधे को कहते हैं एडेनियम का पौधा। चलिए दूसरा दिखाता हूँ। ये भी एडेनियम का ही पौधा है दोस्तों, और ये भी एडेनियम का पौधा है, और तीसरा भी दिखाता हूँ। चलिए, तो ये भी एडेनियम का ही पौधा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडेनियम का जो पौधा होता है, एडेनियम का पौधा, इसको रिपोर्ट कैसे करने वाले हैं। कई लोग के बहुत सारे लोग हैं कि जो अलग अलग टेक्निक्स से इसे रिपोर्ट करते हैं। हम भी थोड़ा देसी स्टाइल से इसे रिपोर्ट करने वाले हैं। अगर आप रिपोर्ट करोगे अपने एडेनियम को, तो उसमें कोई गलती ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। हम लोग दरअसल क्या करते हैं कि जो एडेनियम का पौधा है, इसको कोई भी सोशल मीडिया में लगा देते हैं। अगर हमें नॉलेज नहीं है तो, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास ज्ञान है कि एडेनियम को किस प्रकार के सॉइल मिक्स में लगाना चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए, उसको रिपोर्ट करने के बाद क्या ध्यान रखना है, रिपोर्ट करने से पहले क्या ध्यान रखना है, मतलब ऐसी सारी जो बातें हैं, समझ रहे हो, ऐसी सारी जो बातें हैं उसको आपको ध्यान में रखनी है। तभी जाके आपका पौधा रिपोर्ट करने के बाद अच्छा रहेगा, ठीक है, अच्छा ग्रोथ करेगा, मतलब समझ रहे हो। तो आज मैं आपको इस एडेनियम को रिपोर्ट करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ज़रूर। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई बात नहीं, इस एडेनियम की खातर आप एक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको रिपोर्ट करना आपको मैं सिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो होता है एडेनियम का हमारा पौधा, बहुत ही ज़बरदस्त पौधा होता है, मतलब। तो ये एडेनियम के पौधे को क्या करते हैं लोग, कई लोग, कि इसको लाल मिट्टी में या फिर चिकनी मिट्टी में, नर्सरी वाले लोग की बात कर रहा हूँ, तो लाल मिट्टी चिकनी मिट्टी में इसको लगा देते हैं और बाद में उसको सेल कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं, और हम लोग उसे खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि नर्सरी वाले ने जो किया है वो सही है, मतलब नर्सरी वाले ने जो मिट्टी में लगाया है तो वो सही है, क्योंकि हम जब नर्सरी में जाते हैं तो देखते हैं कि कितने अच्छे फ्लावर आ रहे हैं, या क्या ज़बरदस्त, क्या क्या खाद डाल रहे होगे, तो वो कह रहे होगे आपको कि ये सब इस मिट्टी का कमाल है, या फिर आप खाद डालें तो खाद डालने से फ्लावर आएंगे। लेकिन सिर्फ खाद से फ्लावर नहीं आते, हमें उसकी दूसरी केयर भी करनी पड़ती है। तो वो दूसरी केयर हम बाद में जानेंगे, लेकिन अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए क्या अनुकूल सॉइल मिक्स है, मतलब बेस्ट सॉइल मिक्स कौन सा है, ठीक है। वैसे तो एडेनियम को सारे सॉइल मिक्स में हम लगा सकते हैं, लेकिन समझिए, लेकिन एडेनियम का एक दुश्मन है और वो है फंगस। तो कुछ प्रकार के सॉइल मिक्स ऐसे हैं कि जिसमें फंगस का एक्टिवेशन जल्दी से हो जाता है। जैसे कि ये इसमें जो ये लाल मिट्टी होती है ना, लाल मिट्टी, ये लाल मिट्टी में फंगस क्या होता है कि लाल मिट्टी पानी का संग्रह ज़्यादा करता है। तो पानी का संग्रह ज़्यादा करने से उसमें अगर कोई पत्ता गिर गया या फिर कोई डंठल गिर गया, तो वो डंठल और पत्ता वो जल्दी से डिकम्पोज होने लगेगा, वहाँ जल्दी से विघटित होने लगेगा, क्योंकि पानी संग्रह किया है मिट्टी ने, और डिकम्पोज होने लगेगा। तो साथ ही साथ एडेनियम का जो रूट है, एडेनियम का जो रूट है, उसके जो जड़ है वो भी डिकम्पोज होने लगेंगे। तो इसकी वजह से ये पौधा पूरा गल जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी स्टोर होता है दोस्तों, एडेनियम का जो पौधा होता है इसमें। इसलिए हमें क्या करना है कि इसके लिए एक अच्छी प्रकार की सॉइल मिक्स बनानी है, जिसमें से पानी जल्दी से निकल जाए, ठीक है दोस्तों। तो वो कैसे बनाते हैं वो बाद में देखते हैं, लेकिन पहले इसको इस जो लाल मिट्टी में से निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं। तो दोस्तों, अब मैं ले लेता हूँ ये एक कंटेनर ले लिया है मैंने दोस्तों। तो इस कंटेनर में अब हमारे जो एडेनियम का पौधा है, तो एडेनियम के पौधे को हमें कैसे निकालना है तो दिखाता हूँ। देखिए, ये एडेनियम का पौधा है। अब इसको थोड़ा हमें प्रेस करना है, देखिए सारी जगह से थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है। पहले मैंने पानी डाल दिया था इसमें, तो थोड़ा मिट्टी थोड़ा नरम हो गई है। अगर मिट्टी बहुत कठिन हो तो आप डायरेक्ट पौधा मत निकालिएगा, आप इसमें पहले अच्छी तरीके से पानी डाल दीजिए और बाद में इसे निकालिए। तो जिससे क्या होगा कि आपके पौधे की जड़ नहीं टूटेगी। ये एडेनियम के लिए है, दूसरे पौधों के लिए दूसरी टेक्निक्स होती है, तो आप एडेनियम के लिए यही करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं इसको निकालता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप वीडियो को। तो दोस्तों चलिए इसमें निकालता हूँ मैं।
तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर इसका रूट बॉल है। देखो इसके फाइबर रूट्स कितने कम हैं, देखिए फाइबर रूट्स कितने कम हैं। हम अगर अच्छी सॉइल मिक्स में लगाए ना तो फाइबर रूट्स ज़्यादा आएंगे। ये देखिए इसमें बहुत सारा मतलब कंकड़ पत्थर है, ये देखिए कंकड़ पत्थर इसमें बहुत ज़्यादा है। तो वैसे तो अच्छा है कंकड़ पत्थर है, लेकिन इतने बड़े कंकड़ पत्थर नहीं डालने चाहिए हमें, सैंड डालना अच्छा रहेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये जो इसका रूट बॉल है कितना सुंदर है। देखिए ऐसे अलग अलग प्रकार के शेप बनते हैं ना जब एडेनियम के, तो बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए इस पौधे को साइड में रखते हैं। देखो दोस्तों एडेनियम का जो पौधा होता है ना, इसको आप बिना रूट के कई दिनों तक रख सकते हैं। मतलब घबराइएगा मत कि मैंने इसको पूरा निकाल दिया तो ये मर जाएगा पौधा, ठीक है दोस्तों। तो इसको बिना रूट के कई दिनों तक रख सकते हैं। तो चलिए दूसरा पौधा भी निकाल लेते हैं। और अगर ऐसा पौधा निकल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो अगर ऐसा पौधा निकल रहे हैं तो ऐसी पॉलीथीन बचेगी, तो इसको फाड़ के फेंक मत दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको सेव करके रखिए। हमारे पास अगर दूसरे पौधे हो गया या फिर हमें दूसरे बीज उगाने हो तो उस बीज उगाने के लिए भी यह चलेगा। तो जिससे हमारा क्या है कि पॉट खरीदने का खर्चा बच जाएगा और ये इसका रीयूज़ होगा, प्लास्टिक लैंडफिल में नहीं जाएगा। समझ रहे हो? चलिए तब तो दूसरा पौधा भी हम निकाल लेते हैं जल्दी से। ये देखिए दूसरा पौधा, ये देख रहे हो पौधा, इसको अच्छी तरीके से दबा के हम निकाल लेंगे। इसमें देखिए दोस्तों कितना अच्छा सा डिज़ाइन बना है, बहुत ही सुंदर। तीनों पौधों को पॉलीथीन में से निकालने के बाद तो ये जो मिट्टी है इसको हमें फेंक नहीं देना है, इसको हम दूसरे अगर पौधे उगाएंगे तो उसमें यूज़ कर देंगे। लेकिन ये जो हमारे अब 3 एडेनियम हैं, ये देख रहे हो 3 एडेनियम, तो इसको अब हम ट्रेट करते हैं। रिपोर्ट करने के लिए पहले इसको ट्रेट कर लेते हैं, बाद में थोड़ा उसके सुखाएंगे और बाद में रिपोर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हमने ये बाल्टी है एक, देखिए ये बाल्टी है, तो इस बाल्टी में हमने पानी भर दिया है। ये देखिए ये पानी भर लिया है हमने। अब इस पानी में हमें थोड़ी वस्तु डालनी है, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डालते हैं हमारा जादुई पाउडर। पता है ना ये जादुई पाउडर कौन सा है? ये देखिए जादुई पाउडर, ये जादुई पाउडर कौन सा है आपको पता है ना? नहीं पता? अबे ये तो सिनेमन पाउडर है। सिनेमन पाउडर आपको पता है ना? दालचीनी पाउडर इसको कहते हैं, दालचीनी पाउडर, या फिर कई लोग क्या कहते हैं कि तज पाउडर भी किसे ऐसे कहते हैं, क्योंकि इसको तेज पत्ता जो होता है उसके लकड़ी में से यह बनता है, इसलिए इसको तज पाउडर भी कहते हैं। तो ये बहुत ही एंटी फंगल, इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसको क्या करना है, हमें पानी में ऐड कर देना है। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से पानी में इसको ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है दोस्तों, अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए दोस्तों। इसको मिक्स कर दिया आपने। अब इसको मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों कि ये हमारा ज़बरदस्त वस्तु, इसको बहुत लोग जानते हैं और इसको कहते हैं बायो एंजाइम दोस्तों। ये बायो एंजाइम जो है वो हमने 3 महीने पहले बनाया था। आपको पता है? नहीं पता क्या? ठीक है, एंड में बताता हूँ कि इसको कैसे बनाया था। मैंने इस पर वीडियो बना के रखा है, आपको एंड में उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन ये अभी जान लेते हैं ये जो बायो एंजाइम है। अगर आपके पास बायो एंजाइम नहीं है और आपके पास एडेनियम के पौधे आपको रिपोर्ट करने हैं, तो आप ये जो हमने पता है ना ये जादुई पाउडर जो इसमें डाला उससे चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बायो एंजाइम ऐड ही करना है, लेकिन अगर आपके पास हो बायो एंजाइम तो आपको उसको ऐड करेंगे तो ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। तो इसको जो बायो एंजाइम है बहुत ही ज़बरदस्त सुगंध उसकी आती है। तो इसको क्या करना है, हमें पहले अच्छी तरीके से हिला लेते हैं। चलिए इसको मैंने थोड़ा हिला लिया। अब बाद में इसमें से क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, एक बहुत ही कम लेना है। इसमें से थोड़ा सा ले लिया है, देखो इतना सी लगे, एक ढक्कन जितना ही लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया। तो एक ढक्कन जितना इसमें ऐड कर दिया हमने बायो एंजाइम। बायो एंजाइम मतलब ज़बरदस्त, मतलब
अब इस जो बायो एंजाइम वाला पानी था इसको हम मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से। आपको पता है क्या, अब बायो एंजाइम को मैंने एक जगह सुना था कि बायो एंजाइम को आप सैनिटाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यह सुन के ऐसा लगा कि क्या ज़बरदस्त ट्रिक है यार, सैनिटाइज़र, होममेड सैनिटाइज़र। बाद में मैंने ऐसा सोचा कि थोड़ा नहीं करना मुझे यूज़ सैनिटाइज़र के तौर पे, क्योंकि थोड़ा उसमें गुड़ था और ये सब, लेकिन आप कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये देखो, ये जो हमारे एडेनियम के पौधे हैं इसको ये बायो एंजाइम वाले, मतलब बायो एंजाइम और जादुई पाउडर वाले पानी में इसको डाल दिया है मैंने, देख रहे हैं। इसको ये साफ़ भी हो जाएगा, इसमें जो मिट्टी तो दोस्तों ये साफ़ भी हो जाएगा क्योंकि इसमें मिट्टी चिपकी हुई थी, और साथ ही इसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। अगर इसमें कोई कीटाणु हो गए तो, जीवाणु जो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसे जीवाणु हो गए तो इसका खात्मा हो जाएगा दोस्तों। इसको थोड़ी देर के लिए हम इसी पानी में रखते हैं, ठीक है दोस्तों, और बाद में इसको हम रिपोर्ट करेंगे। तो इसको रिपोर्ट करने के लिए मैंने पहले ही कहा कि इसको रिपोर्ट करने के लिए हमें अच्छी सॉइल बनानी पड़ेगी। अब अच्छी सॉइल हम कहाँ से लाएंगे दोस्तों, तो अच्छी सॉइल चलिए बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे प्यारे एडेनियम का सॉइल मिक्स बनाने के लिए हम ले लेते हैं रेत यानी कि सैंड। आप कोई भी प्रकार की सैंड ले सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अच्छी क्वालिटी की सैंड ले। मतलब अभी मैंने कंस्ट्रक्शन सैंड ली है, मतलब कोई बिल्डिंग का बांधकाम हो रहा हो तो वहाँ सैंड हमें मिल जाती है, तो वो सैंड मैंने ले ली है। और वो सैंड को अभी मैं छान ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें बड़े छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, तो वह कंकड़ पत्थर हमारे पौधे को ग्रोथ करने में नुकसान पहुँचाएंगे या फिर दिक्कत आएगी पौधे को ग्रोथ करने में, इसलिए हम इसे अच्छी तरीके से छान लेते हैं। सैंड को छान लेने से जो हमारा छना हुआ पदार्थ है, मतलब छनी हुई सैंड है, तो उसको यूज़ करने से हमारी जो सॉइल मिक्स है वह बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनेगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे प्यारे एडेनियम का सॉइल मिक्स बनाने के लिए हमने ले लिया है एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा जितना मिट्टी ले लिया है, आधा हिस्सा खाद लिया है। खाद कोई भी ले लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा न मत लीजिए खाद, और एक मुट्ठी जितना कोकोपीट ले लिया है। खाद आप जब ले तो अच्छी क्वालिटी का खाद ले, और कोकोपीट इसलिए लिया है क्योंकि समर के सीज़न में मिट्टी है वह ड्राई ना हो जाए और हमारे पौधे को नुकसान ना हो, इसलिए थोड़ा सा ही कोकोपीट आपको भी लेना है और मैंने भी ले लिया है। तो इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है सॉइल मिक्स बनाने के बाद। तो जो ये हमारे एडेनियम के पौधे थे, इसको हमने इस पानी में डाला था ट्रीटमेंट करने के लिए, तो 15-20 मिनट हो गए हैं। अगर थोड़ी ज़्यादा मिनट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसकी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हमने कर दी है। तो अब इसको हम थोड़ा सूखने के लिए रखेंगे। ये पानी इस पर हमने, इसमें पानी थोड़ा चिपक गया है तो इसको थोड़ा सूखने के लिए रख देंगे और बाद में इसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम कर लेते हैं हमारा जो पॉट है उसको तैयार हमारे एडेनियम को रिपोर्ट करने के लिए। तो ये मैंने एक शैलो पॉट लिया है, मतलब कम गहराई वाला एक पॉट ले लिया है। तो अब इस पॉट में हमें लगाना है हमारा एडेनियम का पौधा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक नीचे से लेयर बनाएंगे कि ये जो छेद है, आप छेद देख रहे हो, ये छेद है, ये अभी मैंने एक छेद किया है। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो हमारा एक शैलो पॉट हमने ले लिया है, मतलब कम गहराई वाला एक पॉट ले लिया है और इसमें एक बड़ा सा अच्छे तरीके से छेद कर दिया है। दोस्तों, ये थोड़ा छोटा सा पॉट है, इसलिए मैंने इसमें एक ही छेद किया है। आप 3-4 छेद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, आप एडेनियम को रिपोर्ट करने के लिए हमेशा एक मिट्टी का पॉट ही लीजिए, मिट्टी का गमला ही लीजिए, जिससे आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा। आप प्लास्टिक का गमला लेंगे तो उसमें आपके पौधे के मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो थोड़ा नारियल का हस्क है, नारियल के जो छिलके का थोड़ा उसके बाल है, तो उसको मैं यहाँ छेद पे रख दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसे छेद पे रख दे रहा हूँ और बाद में इसमें मिट्टी डालेंगे। तो जिससे क्या होगा कि मिट्टी जब एक्स्ट्रा वाटर इसमें से ड्रेनेज होगा, इसमें से बाहर निकलेगा, तो साथ ही साथ मिट्टी बाहर ना निकल जाए, इसलिए मैंने इसे यहाँ नारियल के बाल रख दिए। तो दोस्तों, आपको पता है मैं एक जुगाड़ू इंसान हूँ, तो ये देखिए मैंने क्या जुगाड़ बना दिया है, देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इससे अब हम मिट्टी इसमें डालेंगे थोड़ी सी। चलिए दोस्तों, डाल देते हैं। ये देखिए, हमने बहुत अच्छी तरीके से इसका सॉइल मिक्स बना लिया है। तो इसमें हम मिट्टी डाल देंगे हमारी। तो इतना सा हमने डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, जो हमने ये देख रहे हैं, ये हमारा
मिट्टी इसमें डाली थी तो इसमें थोड़े एयर पॉकेट्स होते हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़े एयर पॉकेट्स होते हैं। तो एयर पॉकेट्स क्या है, तो कहीं कहीं हवा के थोड़े खाली जगह रह जाती है। तो हवा की थोड़ी खाली जगह रह जाने से इसमें जो रूट जाएंगे तो वहाँ फंगस लगने का थोड़ा खतरा रह सकता है। तो हमें ऐसे करके देखिए, इसमें ऐसे ऐसे करके इसके जो भी खाली जो एयर पॉकेट्स है, मतलब खाली जगह है, वो सारी ख़त्म कर देनी है। देखिए दोस्तों, या फिर इसको ऐसे आप थोड़ा दबा के भी इसके एयर पॉकेट्स ख़त्म कर सकते हैं, या फिर थोड़ा इसको पटक के इसके एयर पॉकेट्स आप ख़त्म कर सकते हैं। तो हमने इसके सारे एयर पॉकेट्स ख़त्म कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लगाते हैं इसमें हमारा एडेनियम का पौधा। तो मैंने ये एडेनियम का पौधा सिलेक्ट किया है, थोड़ा मस्त इसका नीचे का बना है। तो इसके काउडेक्स को मोटा करने के लिए कई लोग इसके रूट्स काट देते हैं। मुझे भी काटने का मन हो रहा है, लेकिन अभी मैं नहीं काट रहा है, थोड़ा डर बना रहता है ना, तो अभी मैं नहीं काट रहा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना प्लांट, बाद में उसके रूट्स काट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको अच्छी तरीके से सेट कर देते हैं। तो थोड़ा सेट करने के बाद इसको हम लगा देंगे। इसके थोड़े रूट्स हैं ना, इसको सेट करने के बाद इसको लगा देते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसको सपोर्ट देने के लिए मैं यहाँ एक पत्थर रख दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसको सपोर्ट देने के लिए मैं यहाँ पत्थर रख दे रहा हूँ। जैसे पत्थर रखने से थोड़ा इसको सपोर्ट मिल जाएगा और हमारा एडेनियम का जो पौधा है वो एक अच्छा शेप ले लेगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक सपोर्ट दे देते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हमने सपोर्ट दे दिया है, तो अब इसमें थोड़ी मिट्टी डाल देते हैं। तो इसके थोड़े एयर पॉकेट्स इसके ख़त्म कर देते हैं। एयर पॉकेट्स ऐसे ख़त्म करो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिस एरिया में बड़ा रूट हो इस एडेनियम का, तो उसको डैमेज ना हो जाए, वरना डैमेज हो गया तो थोड़ा फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको एडेनियम में बहुत खास कीड़े भी नहीं लगते, बहुत खास बीमारियां भी नहीं आती। एडेनियम में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि इसमें फंगस लगता है, और वो फंगस का जो इलाज है वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। इसलिए फंगस ना ही लगे ऐसा हमें थोड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना है दोस्तों। बहुत मज़ा आता है, मतलब रिपोर्ट करने में। आप रिपोर्ट करिए आराम से बैठ के। कभी भी आप पौधे को रिपोर्ट करें दोस्तों, तो आप जल्दी मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। ठीक है, तो ऐसे करेंगे आप तो क्या होगा कि आपके पौधे में कहीं चोट आ गई, या फिर गलत सॉइल मिक्स आपने डाल दिया, या फिर ज़्यादा खाद डाल दिया, तो इससे क्या होगा कि आपके पौधे को नुकसान होगा, और बाद में आपको ही नुकसान होगा, आप ही दुखी होएंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना, आराम से समय निकालिए और बाद में पौधे को रिपोर्ट करिए दोस्तों। तो ये देखिए, इसको रिपोर्ट कर दिया है, तो इसको पानी हम नहीं देंगे लेकिन थोड़ा सा ही देंगे, मतलब। तो अभी इसको रिपोर्ट कर दिया है, अब इसको साइड पे रख देते हैं। इसको अब तुरंत पानी नहीं देना है। सैकुलेंट्स पौधे को जब भी रिपोर्ट करें तो तुरंत पानी मत दीजिए, थोड़ा इसको देर रहने दीजिए, बाद में थोड़ा सा पानी दीजिए, और थोड़े दिन बाद इसमें ज़्यादा पानी दीजिए। ठीक है दोस्तों, सैकुलेंट पौधे में ऐसा याद रखिएगा आप, जिससे आपको ही फ़ायदा होगा। तो अब इस पौधे को हम साइड पे रख देते हैं। तो एक शैलो पॉट में हमने ये एडेनियम का पौधा लगाया। अब दो हमारे ज़्यादा गहरे वाले पॉट है, तो उसमें हम एडेनियम के पौधे लगाएंगे। तो चले दोस्तों, तो दोस्तों ये अब आ गए हमारे अच्छे से गहराई वाले पॉट। थोड़े छोटे पॉट हैं, लेकिन इसमें हम लगाएंगे हमारे एडेनियम के पौधे। अब आप एक बात इसमें नोटिस करिएगा, ये थोड़ा भारी पॉट है, इसलिए इसमें क्या है कि नीचे साइड पे होल है, समझ रहे हो? ये देखिए, इसमें साइड पे होल है। तो दोस्तों
ये जो पॉट है इसमें साइड पे होल है, साइड पे ये दिख रहे हैं, साइड पे छेद है। तो इसका एक मकसद है, और ये इसका मकसद क्या है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा आपको समझना पड़ेगा उस मकसद को। तो अभी आप यह जान लीजिए कि आप अगर छोटा पॉट ले रहे हो तो इसमें नीचे भी होल कर सकते हैं और साइड पे भी होल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसमें जो होल है उसको थोड़ा ढक देते हैं। और किसके ढकना है, इसको यह नारियल के हस्क से ढक देना है। इस दोनों पॉट में इसको नारियल के हस्क से ढक देते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ ढक दिया है, देख रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये देखिए। तो ऐसा दोनों में हमने कर दिया है। तो अब ढकने के बाद इसमें हम सॉइल मिक्स डाल देंगे। चलिए तब डाल देते हैं इसमें सॉइल मिक्स। तो चलिए इस छोटे वाले पौधे को इस छोटे वाले गमले में लगा देते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा टूटा हुआ पॉट है, मतलब हम जुगाड़ू इंसान है इसलिए ऐसा पॉट चला लेते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हो तो आप मत लीजिएगा, आप एक नया पॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ से सिर्फ इसकी धार टूट गई है, तो ऐसा चलता है। सारे पौधों को रिपोर्ट करने के बाद तो दोस्तों हमारा जो बायो एंजाइम और सिनेमन पाउडर वाला पानी था, तो उसको थोड़ा सा इस पानी में डाल देते हैं। दोस्तों ये जो सारे हमारे पौधे हैं इसको हमने रिपोर्ट कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, तो चलिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब हमने तीनों एडेनियम को रिपोर्ट कर दिया है। रिपोर्ट करने के बाद अब हमें इसको 1-2 दिन तक ऐसे ही रखना है, बाद में इसको प्रून कर देना है। ठीक है, बाद में इसको प्रून कर देना है। प्रून कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसको प्रून करने के बाद आपको डायरेक्ट उसको धूप में नहीं रखना है। ठीक है, डायरेक्ट उसको धूप में नहीं रखना है। आप क्या कीजिए, तो हमारे एडेनियम के जो पौधे हैं उसको प्रून करने के बाद उसको 4-5 दिन तक छाए में रखिए। छाए में रखने के बाद आप क्या कीजिए कि छाए में रखने के बाद आप जब इसको धूप में ट्रांसफ़र करें तो कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। तो पहले दिन आपको क्या करना है कि एडेनियम को 30 मिनट की धूप देनी है। ठीक है, बाद में दूसरे दिन आपको 1 घंटे की धूप देनी है, बाद में उसको 1.5 घंटे की धूप देनी है, बाद में उसको 2 घंटे की धूप देनी है। मतलब हर रोज़ थोड़ा धूप देने का समय बढ़ाते जाइए। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन 1 घंटे की धूप दी, दूसरे दिन 2 घंटे की धूप दी, ठीक है, तीसरे दिन 3 घंटे की धूप दी। इसलिए मतलब ऐसे धूप देने का समय बढ़ाते जाइए और बाद में पौधे को पूरे धूप में रखिए। वरना क्या होगा, वैसे तो एडेनियम को पूरे दिन की धूप चाहिए, लेकिन अभी रिपोर्ट किया है तो बाद में धूप में रखेगी तो उसको शॉक लगेगा और आपका पौधा मरने का चांस हो जाएगा, पौधा मरने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे मैंने जिस टेक्निक्स के कहा है उस तरीके से धूप में ट्रांसफ़र कीजिए और बाद में पूरे दिन की धूप दीजिए, जिससे क्या होगा कि फ्लावर्स भी आएंगे, पौधा अच्छी तरीके से हेल्दी ग्रोथ करेगा। और पौधे में पानी कैसे देना है, तो पौधे में अगर पानी देना है आपको, तो आप अभी प्रून किया है, अगर पौधे को प्रून किया है, उसकी कटाई छटाई करी है, तो आपको क्या करना है कि उसको बहुत ही कम पानी देना है। ठीक है, कि आप मिट्टी को चेक कीजिए, मिट्टी में उंगली डालिए और मिट्टी में उंगली डालने के बाद आप देखिए कि मिट्टी में नमी है या नहीं है। अगर मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं है, वह सूखी है, तभी थोड़ा सा पानी दीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें गमला नहीं भर देना है, थोड़ा सा पानी दे देना है। और थोड़ा सा पानी देने के बाद जब उसके पत्ते आए, नए पत्ते आए, तभी पूरा गमला भर के पानी दीजिए। ठीक है दोस्तों, वैसे तो हमने पहले से ही अच्छी सॉइल मिक्स बनाई है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर भूल से भी ज़्यादा पानी दे दिया तो वह निकल जाएगा नीचे से, ड्रेनेज होल में से।
इसलिए कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हमें सावधानी रखनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एडेनियम को प्रून करने के लिए हमें एक शार्प कटर चाहिए। तो मैंने एक शार्प कटर की ब्लेड ले ली है और उसको मैं पानी में गर्म कर दे रहा हूँ, और पानी में गर्म करने के बाद आपको निकाल लेना है। अगर आपको पानी में गर्म नहीं करना है तो आप उसे सैनिटाइज भी कर सकते हैं। तो ये हमने ले लिया है हल्दी और सिनेमन पाउडर का मिक्सचर। चलिए दोस्तों, अब हमारे जो एडेनियम के पौधे हैं उसको हम प्रून करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा एडेनियम का पौधा है तो इसमें साइड ब्रांचेस निकल रही है, यहाँ से देखिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से ही थोड़ा कट किया जाए। तो एक यह ब्रांचेस है, ये एक ब्रांचेस, तो इसको एक कट कर देते हैं क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, आप जब कट करोगे तो ऐसा इसमें से सैप निकलेगा। ये देखिए, यहाँ से रस निकला, यहाँ से रस निकलेगा। तो आपको ये रस आपके मुंह में ना चला जाए, इतना ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। और ये बड़ी वाली जो ब्रांचेस है, ये देखिए, ये जो बड़ी वाली ब्रांच है इसको भी काट देंगे। ये देखिए पूरी ब्रांच, इसको भी यहाँ से काट देते हैं। आराम से, ध्यान से काटना है, कहीं आपको चोट ना लग जाए, इतना ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। तो ये हमने ब्रांच काट दी, ये देखिए। अब आपको क्या करना है कि ये जो कटेड पॉइंट है, आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो कटा हुआ हिस्सा है, ये कटा हुआ हिस्सा, तो इस कटे हुए हिस्से पर आपको ध्यान रखना है कि इस पे पानी ना चला जाए। तो पानी की वजह हमें ये जो हमारा मिक्सचर तैयार किया है हल्दी और सिनेमन पाउडर का, तो इसको यहाँ लगा देना है। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। कई लोग फंगीसाइड का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं हूँ ऑर्गेनिक भैया, तो मैं ही ऑर्गेनिक ही यूज़ करूँगा। तो ये हमने लगा दिया, और थोड़ा साइड पे भी डाल दीजिए मिट्टी में। इससे क्या होगा कि अगर आप पानी भी देंगे तो ये अंदर चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा जो हमारा पौधा है इसको भी इस तरीके से प्रून कर देते हैं। दोस्तों ये जो हमारी कटिंग बची है, तो इसको क्या करना है, इसको फेंक नहीं देना है। इसको पहले ऐसे हमें कर देना है, देखिए ध्यान से, और इसको साइड पे रख देना है। अब इसको प्रून कर देते हैं। चलिए बिल्कुल ध्यान से। तो ये जो हमारा थोड़ा गंदा हो गया टूल, तो इसको फिर से साफ कर देंगे। आपको फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है, आपको कहीं लग ना जाए चोट। तो इसको मैं यहाँ से काट रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ऐसा एकदम शार्प कट करना है, जिससे की वजह से क्या होगा कि इसमें फंगस जल्दी नहीं लग पाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको मैंने यह कटिंग ले ली। अब इस पे हमारा जो मसाला है छिड़क देते हैं, मसाला हमारा। चलिए, इस पे भी हमारा मसाला लग गया है। अब इसमें साइड ब्रांचेस निकलेगी यहाँ से सभी, तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। चलिए अब इसको भी साइड पे रख देते हैं। हमारे ये जो टूल है इसको साफ कर देते हैं। अब हमारा जो ये शैलो पॉट वाला जो हमारा एडेनियम है, इसको अच्छी तरीके से प्रून कर देते हैं। इसको भी प्रून कर दिया हमने। इसकी कटिंग को हम ले लेते हैं, इसमें लगा देते हैं हमारा देसी फंगीसाइड, और इस मसाले को इस पे डाल देते हैं। जब इसमें से सैप निकल रहा हो और तभी आप मसाला डालेंगे, मतलब हमारा फंगीसाइड, देसी फंगीसाइड, तब इसमें क्या होगा कि जल्दी से चिपक जाएगा इसके सैप की वजह से। इसलिए आप जल्दी से डाल दीजिए इसका। और थोड़ा साइड पे भी छिड़क देना है। थोड़ा बाकी रह जाए हमारा जो फंगीसाइड तैयार किया है, तो थोड़ा साइड पे छिड़क दीजिए, उसके रूट्स पे छिड़क दीजिए, जिसकी वजह से वहाँ भी फंगीसाइड, मतलब वहाँ भी फंगस एक्टिव ना हो।
साइड पे भी छिड़क दिया हमने। तो अब ये हमारा जो एडेनियम का पौधा है यहाँ, अब इसमें हम अभी पानी नहीं डालेंगे, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद इसमें पानी डालेंगे, वो भी बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। हमने रिपोर्ट किया तब पानी डाला था, अब इसको प्रूनिंग किया तब उसके 1-2 दिन बाद पानी डालेंगे। ये देखिए छोटा सा, तो अगर आपका नसीब हुआ तो इसको भी अगर आप लगाओगे तो ये भी एडेनियम बन जाएगा। इसको भी बचा लेते हैं, चलिए, ठीक है। तब तो हमारे सारे एडेनियम प्रून हो गए हैं, ठीक है। अब मैंने जिस तरीके से कहा था उस तरीके से इसकी केयर करनी है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तब तो दोस्तों हमने एडेनियम को हैंग किस तरीके से किया था वह देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और साथ ही साथ अगर आपको यह देखना है कि बायो एंजाइम किस तरीके से बनाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो एक बार मत देखिए, 2-3 बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एडेनियम को रिपोर्ट करते हैं, वरना आप कुछ बातें भूल भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।